दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको तुर्की मुल्क के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे। तुर्की का शहर इस्तांबुल दुनिया भर में क्यों मशहूर है, अगर आपका तुर्की जाना हो तो किन जगहों को लाजमी देखना चाहिए, शहज़ादों का जज़ीरा तुर्की में किस वजह से मशहूर है, यहाँ का ग्रैंड बाज़ार इतना अहम क्यों है। यही सब मौज़ूआत वीडियो का मौजू है। चलते हैं वीडियो की तरफ। इस्तांबुल एयरपोर्ट, ये नौ तामीर शुदा एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का शाहकार है। इसका संग बुनियाद 7 जून 2014 को रखा गया था, जबकि बाकायदा इफ्ताह 29 अक्टूबर 2018 को हुआ। इससे कबल इस्तांबुल का अतातुर्क एयरपोर्ट इस्तेमाल किया जाता था। तामीर की मनसूबाबंदी के वक़्त ये ख्याल किया गया था कि तकमील के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिस पर अंदाज़न सालाना 20 करोड़ मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त की गुंजाइश होगी। इससे कबल अतातुर्क एयरपोर्ट को भी यूरोप के 5 मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट्स में शुमार किया जाता था। 8 करोड़ 10 लाख नफूस पर मुश्तमिल मुल्क तुर्की अजीम विजनरी लीडर रजब तैयब उर्दगान की क़यादत में तेज़ी से तरक्की की मनाज़िल तय कर रहा है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि तुर्की ने महज 2018 में दुनिया को 168 बिलियन डॉलर की अशिया बरामद की, जबकि पाकिस्तान के 2019 में पेश किए गए वफाकी बजट का हुजम 44.5 बिलियन डॉलर था। तुर्की की बड़ी बरामदात में ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, फौलाद, बिजली का सामान, कीमती पत्थर, टेक्सटाइल, प्लास्टिक की अशिया और मादनी ईंधन शामिल है। तुर्की अजीब मुल्क है, हमारी सोच से ज़रा हट के, इसलिए कि इसके पास इस्तांबुल है। फ़्रांस के मशहूर शहंशाह और सिपा सलार नेपोलियन बोनापार्ट से एक कौल मंसूब है कि सारी दुनिया अगर एक रियासत होती तो इस्तांबुल इसका दारुल खिलाफा होता। इस्तांबुल 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर है, लेकिन मजाल है कि जो ट्रैफ़िक की रवानगी में कोई बेकायदगी हो। कहीं भी कोई एहलकार ट्रैफ़िक कंट्रोल करता हुआ नज़र नहीं आता, सब कुछ खुदकार अंदाज में होता है। कुस्तुनतुनिया यानी आज का इस्तांबुल वो शहर है जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी कि सबसे पहला लश्कर मेरी उम्मत का जो कैसर के शहर पर चढ़ाई करेगा, इनकी मग़फ़रत होगी। इस शहर का असल नाम बाज़ंतीन था, जो 330 ईस्वी में उस वक़्त के शहंशाह कुस्तुनतीन ने बदल कर अपने नाम पर कुस्तुनतुनिया रख लिया। 1453 में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने शहर को फ़तह करने के बाद इसका नाम इस्लाम्बुल रखा, जो आहिस्ता आहिस्ता इस्तांबुल हो गया। फ़तह कुस्तुनतुनिया की दास्तान भी बहुत दिलचस्प है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत को पूरा करने की सआदत हासिल करने के लिए बहुत से मुसलमान हुक्मरानों ने कोशिश की, लश्कर भेजे, चढ़ाई की, लेकिन इस शहर को फ़तह न कर सके। बिला आखिर ये एजाज़ खिलाफत उस्मानिया के 21 साला हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह सानी को हासिल हुआ। तोप कापी महल, तोप कापी महल की तामीर का आगाज़ 1459 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के हुक्म पर हुआ। इमारत को देखकर उस्मानी सलातीन के ज़ौक़े तामीर को दाद देने का दिल करता है। महल में 4 मरकज़ी अहाते और बहुत सी दूसरी इमारत हैं। उस दौर में यहाँ 4000 अफराद रहायश पजीर थे। कहते हैं कि सुल्तान का वज़ीर-ए-आज़म नमाज फ़जर आया सोफिया में अदा करने के बाद महल के दीवान ख़ास में मुलाज़मीन से मुलाकात करता और ज़रूरी फ़ैसले करता। इस दौरान में सुल्तान एक जालीदार खिड़की से कार्रवाई देखता और जहाँ ज़रूरत होती फ़ैसला सुना देता। आजकल ये अजायब घर की हैसियत से सयाहों में बहुत मकबूल है, अगरचे अजायब घर में उस दौर के ज़रूफ़, मलबूसात, हथियार, फ़नपारे, ज़ेवरात और बहुत सी अशिया नुमाइश के लिए मौजूद हैं। इस इमारत में कई मुक़द्दस नवादरात भी रखे गए हैं। आया सोफिया, जिसे हाजिया सोफिया की तरह भी लिखा जाता है, दरअसल एक चर्च था। इसकी तामीर पहली बार 4वीं सदी ईस्वी में हुई थी, लेकिन यह किसी वजह से तबाह हो गया। इसे दूसरी बार तामीर किया गया, लेकिन एक बार फिर फसादात में तबाही की नज़र हो गया। तीसरी मरतबा इसकी तामीर 537 ईस्वी में मुकम्मल हुई। ये 1000 साल से ज़ायद अरसे तक दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर रहा। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद इसे मस्जिद बना दिया गया और 1935 में इसे अजायब घर में तब्दील कर दिया गया। ये बिलाशुबा दुनिया की अजीम तरीन इमारतों में शुमार किया जा सकता है। आया सोफिया को आप उर्दू में मुक़द्दस हिकमत कह सकते हैं। 180 फुट बुलंद व बाला इमारत, इसमें 101 फुट कतर के मरकज़ी गुंबद और इसके बगली गुंबदों के नीचे कोई सतून नहीं है।
یہ عمارت اس وقت کے فن تعمیر کے عروج کی عمدہ مثال ہے۔ عمارت کے اندر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے ناموں کے بڑے بڑے فریم نصب ہیں۔ نیلی مسجد۔ ترکی میں نیلی مسجد بھی لازمی دیکھنے والی چیز ہے۔ مسجد کی تعمیر سلطان احمد اول کے دور میں 1616 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ وجہ تسمیہ اس مسجد کی یہ ہے کہ حال کی اندرونی دیواریں زیادہ تر نیلے رنگ کی ٹائلوں سے مزین ہیں۔ رات کے وقت مسجد کے 5 مرکزی اور 8 ذیلی گنبدوں کے علاوہ 6 میناروں سے روشنی پڑتی ہے تو مسجد نیلے رنگ میں نہا جاتی ہے۔ گرینڈ بازار۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ استنبول آئیں اور گرینڈ بازار نہ دیکھیں۔ اس کا شمار دنیا کی سب سے بڑی اور قدیم ترین مارکیٹس میں ہوتا ہے۔ ایک مرکزی بازار سمیت 61 گلیوں اور 4000 سے زائد دکانوں پر مشتمل اس بازار میں روزانہ 2.5 سے 4 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کی فتح کے 2 سال بعد 1455 عیسوی میں گرینڈ بازار کی تعمیر شروع کروا دی تھی، جو 1460 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2014 میں استنبول کا گرینڈ بازار 9 کروڑ 12 لاکھ سے زائد سیاحوں کی آمد کے ساتھ دنیا کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا سیاحتی مقام تھا۔ شہزادوں کے جزیرے۔ شہزادوں کے جزیرے استنبول کے مضافات میں ایک اور دیکھنے کی جگہ ہے۔ یہ بحیرہ مرمرہ کے اندر 4 نسبتاً بڑے اور 5 چھوٹے خوبصورت جزیروں کا مجموعہ ہے۔ نام سے لگتا ہے کہ شہزادے شاید تفریح کی غرض سے یہاں آتے رہے ہوں گے، لیکن معاملہ الٹ ہے۔ بازنطینی دور حکومت میں شاہی خاندان کے افراد کو جلا وطن کرنا ہوتا تو انہیں یہاں بھیجا جاتا۔ تاہم 19ویں صدی عیسوی میں استنبول کے مالدار افراد نے ان جزیروں کو تفریح گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس جزیرے کا کل رقبہ 5.5 مربع کلومیٹر ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہاں کوئی مشینی سواری یعنی گاڑی، کار یا موٹر سائیکل نہیں چلتی۔ سیاح سواری کے لیے بگی یا بائیسیکل استعمال کرتے ہیں۔ ایک بگی پر 4 افراد سوار ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرکز بھی ترکی میں موجود ہے۔ یہ وہی صحابی رسول ہیں جنہیں مدینے میں سب سے پہلے حضرت کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ ان کا نام خالد بن زید اور کنیت ابو ایوب تھی۔ آپ کا ایک اور اعزاز یہ ہے کہ آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے، حتیٰ کہ امیر معاویہ کے زمانے میں جب قسطنطنیہ کی طرف لشکر بھیجا گیا تو عمر رسیدہ ہونے کے باوجود اس میں شامل ہو گئے۔ راستے میں آپ بیمار ہو گئے تو لشکر کے سپہ سالار نے پوچھا کوئی خواہش ہو تو بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا لشکر اسلام کو میرا سلام کہنا اور مجاہدین سے کہنا کہ ابو ایوب کی تمہیں وصیت ہے کہ دشمن کی سرزمین میں پیش قدمی کرتے ہوئے آخری حد تک پہنچنا اور میری لاش کو اپنے ساتھ اٹھائے رکھنا اور مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے ساتھ دفن کرنا۔ ان کی وصیت کے مطابق دیوار قسطنطنیہ کے ساتھ ان کی قبر کھو دی گئی اور وہیں سپرد حق کر دیا گیا۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔